सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। तो मैं फिर हाजिर हूँ आपकी हिंदी की कक्षा 7 की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर हमारी 5 है प्यारे बच्चों, और तारीख यानी डेट है 4 अगस्त 2021। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ सब्जेक्ट टीचर का नाम लिख सकते हैं या विषय अध्यापक का नाम लिख सकते हैं। तो आज हमें जो पढ़ना है प्यारे बच्चों, वचन पढ़ना है। वचन तो आपने सुना ही होगा, एक वचन और बहुवचन। यह आपने छोटी कक्षा में भी पढ़ा होगा, छठी क्लास में पढ़ा होगा, 5वीं क्लास में पढ़ा होगा। बहुत ही सरल और आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देकर सुनना और समझना है। पढ़िए और समझिए। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि एक जंगल में घूम रहा हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे। देखा कि मछलियाँ आकाश में उड़ रही थी। नदी में बंदर और दो लड़के तैर रहे थे। शेर मज़े में घास चर रहा था। ये सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। इस अनुच्छेद होता है प्यारे बच्चों पैराग्राफ। और इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक पदार्थ या प्राणी का बोध होता है, जैसे सपना है, जंगल है, नदी, शेर आदि। ये एक वचन कहलाते हैं, यानी कि जिससे हमें किसी एक चीज़ का बोध हो वो एक वचन कहलाता है। कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक से अधिक पदार्थों या प्राणियों का पता चलता है, यानी बोध होता है, जैसे कहानियाँ, सपने, मछलियाँ, लड़के। तो देखिए, हम जब प्यारे बच्चों ये बोलते हैं कि लड़का, तो एक का पता चलता है कि लड़का बोला है तो एक ही है। जब हम बोलते हैं कि लड़के, तो लड़के से क्या पता लगता है कि बहुत सारे हैं, तो वो बहुवचन हुआ। जिससे एक का पता चलता है वो एक वचन, और जिससे पता चलता है कि बहुत सारे हैं तो वो बहुवचन होता है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं प्यारे बच्चों कि अतः शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि एक का पता चलता है तो एक, अनेक का पता चलता है तो बहुवचन, यानी संख्या पर डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रखा है प्यारे बच्चों, एक वचन और बहुवचन है यहाँ पर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये तो आपको भी पता है। तो देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। गायिका गाना गा रही है, मछली तैर रही है, बच्चा रो रहा है, लड़की पढ़ रही है, रोटी लाओ। तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में दिया गया है एक का बोध रहा है, तो गायिका एक वचन है, मछली एक है तो एक वचन है, बच्चा, लड़की, रोटी, ये जो शब्द लाल रंग में दिए हुए हैं ये एक वचन है। अब देखिए गायिका को जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, गायिकाएं गाना गा रही हैं। मछली को हमने बदला, मछलियाँ तैर रही हैं। बच्चा का बच्चे रो रहे हैं। लड़की का लड़कियाँ पढ़ रही हैं। रोटी का रोटियां लाओ। तो किस तरह से आपने देखा प्यारे बच्चों कि गायिका गायिकाएं बहुवचन में हो गया, मछली को हम अगर बहुत सारी मछलियां कहना है तो मछलियां हो जाएगा, बच्चा का बच्चे हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने एक वचन से बहुवचन में चीज़ों को बदलना सीखा। तो आइए अब इसके आधार पर देखिए कुछ अभ्यास दे रखा है, उसको भी हम कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए ये जो प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन रूप लिखने हैं। तो आइए इन सब का उत्तर देखते हैं। देखिए यहाँ एक वचन, देखिए एक लड़का खड़ा है। अब क्योंकि ये एक है तो एक वचन कहलाएगा। अब यहाँ क्योंकि दो है तो बहुवचन कहलाएगा। प्यारे बच्चों पहला प्रश्न कि नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन रूप हमें लिखने हैं। ये सब एक वचन है प्यारे बच्चों। तो लोमड़ी का बहुवचन क्या होगा, लोमड़ियाँ। पंखा का पंखे, गाजर का गाजरें, घड़ी का घड़ियाँ, दाल का दालें, और सब्जी का सब्जियाँ, गमला का गमले, तितली का तितलियाँ, घोड़ा का घोड़े, धातु का धातुएँ। तो एक वचन से हमने बहुवचन बनाया। बहुत सरल और आसान है, इसका आप प्रयोग भी करते रहते हैं लेकिन आपको ध्यान नहीं होता है। बढ़ते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। दूसरा हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों की रेखांकित। रेखांकित का मतलब होता है जिस शब्द के नीचे लाइन खिंची हो। रेखांकित शब्द के बहुवचन रूप से खाली स्थान भरिए। तो इसमें एक वचन दे रखा है वाक्यों में और खाली स्थान पर उसका बहुवचन हमें बनाकर लिखना है। अब देखिए पहला वाक्य हम पढ़ते हैं कि गांव की सड़क
से शहर की बेहतर हैं। तो सड़क का बहुवचन क्या होगा? सड़कें। दूसरा वाक्य है किसी देश में एक ऋतु देखने को मिलती है पर भारत में तो 6 ऋतुएं। तो ऋतु का बहुवचन ऋतुएं देखी जाती हैं। तीसरा है आज बाजार में एक महिला नहीं कई महिलाएं थी। तो महिला का बहुवचन महिलाएं। चौथा है तुम्हें यह पत्रिका चाहिए तो दुकान पर जाओ वहाँ बहुत सारी। तो पत्रिका का बहुवचन होगा पत्रिकाएं। पांचवा है मैंने तो एक ही कविता लिखी थी, सुनीता ने 10 कविताएं लिख डाली। तो कविता का बहुवचन यहाँ कविताएं हो गया। तो प्यारे बच्चों आज की वर्कशीट बहुत आसान और सरल है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक वचन और बहुवचन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जिस शब्द से हमें संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं और वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यानी जिससे हमें एक का पता चलता है वो एक वचन, जिससे एक से अधिक प्राणी या वस्तु का पता चलता है वो बहुवचन। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक आप अगर बाहर जाते हैं तो मास्क लगाकर ही जाएं, भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं। अगर जाना पड़े तो 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है प्यारे बच्चों। और अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए। बाहर की चीज़ों को टाटा कह दीजिए।